नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको नई सीख देगी और उन सवालों के जवाब देगी जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। आज हम बात करेंगे कि मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ये समय स्त्रियों के लिए विशेष है और इससे जुड़े कुछ मिथक और सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं। साथ ही हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से ये भी समझेंगे कि मासिक धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ। हमारा समाज मासिक धर्म को लेकर कई मान्यताएं रखता है, जैसे इस दौरान पूजा पाठ न करना या पवित्र स्थानों पर न जाना। आज हम इन मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे सम्मान और समझ के साथ देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी, मानो उनके मन में कोई सवाल हो। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप आज कुछ विचारमग्न प्रतीत हो रही हैं। क्या कोई प्रश्न आपके मन में है? माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आपने सही अनुमान लगाया। मेरे मन में दो प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। पहला, मासिक धर्म का प्रारंभ किस कारण हुआ, और दूसरा, इस दौरान स्त्रियों को किन कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने मानव कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न पूछे हैं। मैं इनका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये कथा सुनने वालों को ज्ञान और सौभाग्य प्रदान करती है। कथा का प्रारंभ। एक गांव में राघव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, गुणवान और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। राघव प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म और संध्या वंदन करते थे। उनकी पत्नी शांति भी अत्यंत गुणी और पतिव्रता थी। एक दिन राघव और शांति ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों व गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पूजा के बाद राघव ने सभी का आदर सत्कार किया और विभिन्न व्यंजनों से भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दान दिए गए। सभी को विदा करने के बाद जब राघव अपने घर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ता और एक मादा सूअर को आपस में बात करते सुना। आश्चर्यजनक रूप से ये उनके माता पिता थे, जो पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सूअर बने थे। राघव ये सुनकर दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि उन्हें ये जन्म मिला, और मैं उन्हें इस स्थिति से मुक्त कैसे करूं। इस चिंता में डूबे राघव एक साधु के पास गए, जो गांव के निकट एक आश्रम में रहते थे। साधु ने राघव को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या समस्या है? राघव ने सारी बात बताई और पूछा, मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उन्हें कुत्ता और सूअर का जन्म मिला, और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? साधु ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे राघव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में कुछ गलतियां की थीं। तुम्हारे पिता ने एकादशी व्रत का पालन नहीं किया और भोजन कर लिया। साथ ही उन्होंने एक भिखारी को भोजन देने से मना कर उसे अपमानित किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म के दौरान रसोई में भोजन बनाया और पूजा पाठ किया, जो उस समय की परंपराओं के अनुसार उचित नहीं माना जाता था। इन कर्मों के कारण उन्हें ये जन्म मिला। साधु ने आगे कहा, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारी परंपराओं में इसे विशेष समय माना जाता है जिसमें कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, इस दौरान पूजा पाठ या पवित्र स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय विश्राम और आत्म देखभाल का है। राघव ने पूछा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय क्या है? साधु ने कहा, अमावस्या के दिन अपने माता पिता के लिए श्राद्ध तर्पण करो, दान धर्म करो, गौ सेवा करो और भगवान से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करो। राघव ने साधु के निर्देशानुसार कार्य किया और उनके माता पिता को मुक्ति मिली। मासिक धर्म की उत्पत्ति। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मासिक धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार इंद्रदेव ने क्रोध में आकर एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी, जिसके कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इंद्रदेव अपने पाप को 4 भागों में बांट दें और उन्हें स्वीकार करने वालों को वरदान दें। इंद्रदेव ने पहले पेड़ों से पाप का एक हिस्सा लेने का अनुरोध किया। पेड़ों ने इसे स्वीकार किया और बदले में पुनर्जनन की शक्ति प्राप्त की। फिर जल ने पाप का हिस्सा लिया और उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति मिली। भूमि ने भी पाप का हिस्सा लिया और उसे स्वयं को पुनर्जनन करने का वरदान मिला। अंत में स्त्रियों ने पाप का शेष हिस्सा स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान सावधानियां। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मासिक धर्म एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो स्त्री के स्वास्थ्य का हिस्सा है। हमारे समाज में कुछ परंपराएं हैं जिनके अनुसार इस दौरान कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे पूजा पाठ, मंदिर जाना या भारी कार्य करना। यह समय विश्राम, स्वच्छता और आत्म देखभाल के लिए होता है।
साथ ही इस दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य और परंपरागत मान्यताओं के लिए उचित माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों, ये कथा हमें परंपरागत मान्यताओं को समझने का अवसर देती है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्त्री को इस समय अपवित्र या अशुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के जीवन का हिस्सा है। हम सभी से अनुरोध है कि मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाएं, मिथकों को दूर करें और इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें। इस दौरान स्त्रियों को विश्राम और सहयोग प्रदान करें। पूजा पाठ या अन्य परंपरागत कार्यों से बचने की सलाह परंपराओं का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां अपवित्र हैं। भगवान का ध्यान या भजन किसी भी समय, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस कथा के माध्यम से हमने परंपरागत मान्यताओं और मासिक धर्म से जुड़े कुछ पहलुओं को समझा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।